आज मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे होली खेली जाती है, हाँ भाभी जी, जब इतने मूड में आ ही गई है तो जो आज तक नहीं मिला होगा। मैं भी तो देखो भाभी जी, ऐसा कौन सा गिफ्ट है दीजिए ना, अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा। अब तक वो गिफ्ट है ना, मैंने सिर्फ संजय को दिया था। आज वो गिफ्ट तुम भी पालोगे। तो आइए दे दीजिए गिफ्ट। तो आओ। ये है भाभी जी आपके लिए सरप्राइज। ये शाबाश। हैप्पी होली। अरे तुम भी ना मंटू, कभी भी रंग लगाने आ जाते हो। क्या भाभी जी, एक आप ही तो हो दिन से मैं इतना फ्रैंक हूँ, और आप देखिए ना, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा तो और किसके साथ खेलूंगा होली। अच्छा, तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड कहाँ गई सोफिया? अरे वो चलेगी अपने घर। अब एक बात बताओ, अब वो नहीं रहेगी तो मैं किसके साथ खेलूंगा होली? एक आप ही तो हैं जिसके साथ में ये रंग रंग करके खेलूं। देगा ना कितना अच्छा लग रहा है आपकी बॉडी पे ये रंग। मुझे अभी बताइए, वो तो चलेगी अपने घर। अब एक आप ही तो हैं जिसके साथ में होली खेलूंगा ना। देखिए ना कितना अच्छा ये रंग लग रहा है आपकी बॉडी पे। हाँ, उसके साथ होली नहीं खेली पर तुमने। अरे आप उसकी छोड़िए, आप ना आंख बंद करिए, आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ एक गिफ्ट। क्या लाए हो? आप पहले आंख बंद करो। नहीं नहीं क्या भाभी जी, नहीं 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 इतना नहीं तो बनता है। नहीं हैप्पी होली। नहीं, बुरा ना माने, बुरा ना माने। नहीं, नहीं, नहीं। थोड़ा सा भाभी जी। हल्का सा। अच्छा ठीक है, हल्का सा हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। ना ना, मैं हाथ खुद तो लगा हटाइए। लूंगी। ना 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 ना, थोड़ा सा भाभी जी। नहीं नहीं, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये है भाभी जी आपके लिए सरप्राइज। ये शाबाश। देखा ना तुम भी ना। क्या भाभी जी, अब देखिए ना, ये होली का त्योहार कभी कभी तो आता है और साल में एक बार आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपको ऐसा ना रंगू। अब तुमको भी तो रंगना बनता है। हैप्पी होली। लो। बस भाभी जी बस। अब तो एक आप ही हैं जो मुझे पहचान सकती हैं। अब तो मेरे पड़ोसी भी मुझे नहीं पहचानने वाले। मुझे कौन सा कोई पहचानेगा? मेरे को तो टेलीफोन के पापा भी नहीं पहचानने के। अच्छा भाभी जी ये बताइए ना, विजय कहाँ है? वो तो गए काम पे। होली वाले दिन भी? हाँ, अपने दोस्तों के साथ वहीं पार्टी करेंगे ना। मैंने सोचा था आके उसके साथ होली खेलूंगा, आप मैं आराम से। वो तो चला गया काम पे। अब कैसे करें बताइए आप? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, उसको जाने दो। ये भी बात सही है। खैर एक आप ही तो हैं जो हमारा इतना ध्यान रखती हैं, है ना? वो तो है। एक मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा ध्यान रखती हूँ, और तुम ही तो हो मंटू जो मेरा ध्यान रखते हो। जी भाभी जी। अच्छा भाभी जी, कुछ भांग वांग का जुगाड़ है या नहीं है? अरे सारा जुगाड़ है, नीचे चलो। तुम्हारे कहने का मतलब है नीचे तुम्हारे कमरे में? हाँ हाँ, मेरे कमरे में, हॉल में। हो भाई, आज तो कुछ ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है भाभी जी, लेकिन कोई है तो नहीं नीचे? अरे कोई नहीं है, मैं हूँ सिर्फ। वो तो गए, वही होली खेलेंगे। वो बोले शाम को आके खेलूंगा मैं तुम्हारे साथ। और आपकी सास? सास वास सब गई हुई है मायके वायके अपने। चलिए भाभी जी, आज कुछ अलग ही अंदाजे से आज दोनों देवर भाभी आराम से होली खेलते हैं, और वो भी भांग के नशे में। जब करेंगे ना होली का नशा, कुछ अलग ही वो देता है, फील है ना? वो तो है। मैंने भी आज से पहले ना कभी भांग नहीं पी। मैं भी आज सोचती हूँ ट्राई करके देख लेती हूँ कैसा लगता है, चढ़ती है या नहीं। चलिए भाभी, फिर आज आपको ना मैं अपने शुभ हाथों से तुम्हें ऐसे करके भांग पिलाऊंगा, ऐसे करके। अच्छा, और नहीं तो क्या, जैसे मैं भांग बना दूंगा ना, ऐसे भांग तो कोई बना ही नहीं सकता। सच में? और ठीक है, आज तुम ही भांग बना के लाओगे। लाके लेके क्या आना, आप नीचे चलिए। नीचे जो आपको भांग बना के पिलाऊंगा ना मैं, आप भी बोलोगे कि सच में देवर जी आपने भांग पिलाया है या फिर मेरे को क्या पिलाया है। ठीक है, चलो आज तुम मुझे भांग पिलाना, मैं भी तुम्हें भांग पिलाऊंगी। क्यों नहीं भाभी जी, आइए ना, आज मैं आपको अपने हाथों से भांग पिलाऊंगा। ठीक है, बस नशे में कुछ हरकतें मत कर बैठना। देखिए भाभी जी, नशे में होने के बाद वो तब का तब देखेंगे। आइए ना, अब वेट किस चीज का हो रहा है? चलो। अरे वाह भाभी जी, गेट बंद कर दूं मैं? हाँ कर दो बंद। वाह, इसको बोलते हैं घर। एक मेरा घर है, मेरे मकान मालिक ने पता नहीं क्या पकड़ा दिया। आइए ना सोफे बैठते हैं। वैसे भाभी जी,
गया कहाँ है संजय? संजय तो अपने दोस्तों के साथ ही होली खेल रहा है। यार वैसे मैं क्या कह रहा था भाभी जी, आज पहली बार मेरे साथ होली खेलोगे ना? आज तो तुम्हारी मेरी पहली होली है। और पहली होली मैं ऐसे मनाऊंगा ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि हमारी पहली होली है। आपको ये लगेगा बिल्कुल कि हाँ भाई हम पता नहीं कितने सालों से होली खेलते आ रहे हैं। हाँ, वैसे तो पता चल ही गया था मुझे ऊपर कि तुम्हारी अलग ही लेवल की होली होगी। अरे भाभी जी, जिस इंसान ने मेरे साथ होली खेल ली ना, समझो मेरा दीवाना। अच्छा। और इतने मजे दिलाता हूँ ना मैं होली खेलने में, इतने मजे दिलाता हूँ कि बस पूछो मत। मेरे यार दोस्त ना मेरे को रोकते रह गए, मैं तब भी नहीं रुका। मैंने नहीं खेलूंगा तब सबसे पहले संजय के साथ होली खेलूंगा। और देखिए ना, यहाँ पाया तो संजय मिला ही नहीं। पर क्या हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। संजय नहीं मिला, आप तो मिल गई मेरे को। अब आपके साथ ऐसी होली खेलूंगा ना कि आप भी याद रखेंगे जिंदगी भर इस होली को। वो तो है। वैसे अगर आज होली खेलनी है तो मेरे ख्याल से नए तरीके से होली खेलनी चाहिए, वो भी बेडरूम में। ओ भाई, बेडरूम के अंदर? भाभी जी फिर तो ऐसे ऐसी जगह रंग लगूंगा मैं कि आप भी तंग रह जाएंगे कि ये रंग लगा रहे हो या कुछ और ही लगा रहे हो। अच्छा। और वैसे तुमने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होली नहीं खेली, सोफिया के साथ? उसको कहाँ का रंग लगाया था? क्या भाभी जी, आप भी किस मुसीबत का नाम ले रहे हो? पता है जिंदगी में ना इंसान की सिर्फ एक ही मुसीबत आती है और उसका नाम है बीवी। अच्छा। क्या? और देखिए ना संजय को देखिए आप, वो आपको मुसीबत बताता है पर मुझे आपको देख के लगता नहीं है आप कहीं से मुसीबत होंगी। मुझे तो मुसीबत उल्टा वही लगता है आपकी लाइफ में। मैं तुम्हारे संजय की नाक में दम करके रखती हूँ, तभी तो ऐसे बोलता है। और वैसे भी देखो, जो औरत चाहती है ना वही लड़ती है, वरना किसी को क्या लेना देना है। हाँ ये भी ठीक है, पर कोई बात नहीं। इस बार तुम्हें मैं ऐसे 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 रंग लगाऊंगा ना कि आप भी बोलोगे कि बस देवर जी अब नहीं रंगवाना रंग। अच्छा। पर याद रखना भाभी जी, आप जो बोल रहे हो ना कि बेडरूम में हम होली खेलेंगे, बेडरूम में होली खेलते खेलते कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी नौबत आ जाए कबड्डी खेलने की। तो कोई बात नहीं, होली के दिन तो असली मजा है कबड्डी खेलने का भी। ये भी बात सही है। वैसे भाभी जी मैंने आपको कुछ पिलाने के लिए बोला था। हाँ, किचन में रखा है ना, बना के ले आओ। दूध दूध सब है वहां पे। अच्छा, मुझे लगा आप दोगे। खैर कोई बात नहीं, मैं यूं लाया बना के भांग। अरे बैठो ना, मैं बना के लाती हूँ। वैसे भी मुझे पता है किचन में कहाँ कहाँ सामान रखा है। ये बात सही है, पर थोड़ा जल्दी लाना भाभी जी। बस यूं गई यूं आई। आज भांग पी के ऐसा मजे लूंगा भाभी के साथ। भाभी भी याद ही रखेगी जिंदगी भर के हाँ भी किसी के साथ नहीं खेली थी। क्या भाभी जी, और कितना टाइम लगेगा? मुझे पता है तुम होली नहीं खेलने आए हो, तुम यही सब करने आए हो। होली तो एक बहाना है। करेंगे क्या भाभी जी? मस्ती, पर थोड़ा सा सब्र करो, पहले भांग तो पियो। हाँ ये भी बात सही है, और आपको पता चल ही गया है तो फिर चीयर्स। मजा आ गया भाभी जी। वैसे काफी नॉटी हो रहे हो तुम। संजय की गैर मौजूदगी में आ गए, वो भी होली का स्पेशल गिफ्ट लेने। क्या भाभी जी, दोस्त हो इतना तो बनता है। अब एक बात बताइए, अब आपका कोई सगा देवर तो है नहीं जो आपसे ऐसे ऐसी मजाक ही करे, आपके साथ ऐसे होली खेले। संजय के दोस्त ही तो हैं जो ऐसा काम आएंगे, नहीं भाभी? वो तो है, तभी कहूँ वो मुझे अपने दोस्तों से क्यों नहीं मिलवाता, और बात भी नहीं करने देता है। वीडियो कॉल पे भी होती हूँ ना तो मेरे से कहता है अकेले में वीडियो कॉल करता हूँ बेबी, दोस्तों के साथ में नहीं करूंगा। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसको पता है उसके दोस्त जो है इतने बड़े ठरगुल्ले हैं कि वो बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे ऐसा ही लगता है। पर भाभी जी कुछ ही बोलो, आपके इन कोमल हाथों में ना नशा तो बहुत है। वो तो है, क्योंकि ना भांग पीने के बाद इतना नशा कभी होता नहीं है जितना आज तुम्हारे हाथ का भांग पी के मैं पूरा घूम गया। नशा तो है मुझ में,
क्योंकि अगर नशा ना होता तो संजय उस सुकड़ी को छोड़ के मेरे पास थोड़ी आता। हाँ, ये भी बात सही है। कभी हमें भी वो नशा टेस्ट करा दो भाभी जी। अच्छा, हाँ, चलो कमरे में, आज तुम्हें भी नशा और मजा दोनों चखा देते हैं। वैसे भाभी जी, मुझे लगा आप तो मानोगी, पर आप तो मान गई। अब जब मान ही गई हो तो फिर इंतजार मत कराओ। अब भाभी जी आपने इतना लालच दे ही दिया है तो फिर चलते रूम के अंदर। ठीक है, चलो। चलो, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे होली खेली जाती है। हाँ भाभी जी, जब इतने मूड में आ ही गई है तो आइए ना ऊपर, अच्छे से होली खेलते हैं ना फिर। हाँ, वो तो है, मूड में तो आ ही गई हूँ। मैं जब मूड में आती हूँ तो खतरनाक हो जाती हूँ। तो दिख रहा है भाभी जी, आपने इतना सा भांग किया पी लिया, आप तो मुझे खाने के लिए आ गई सच में। वो तो शुक्र मानो कि भांग का नशा इतना नहीं हुआ है, वरना अभी तक तो खा जाती। ये तो बात सही है। और वैसे भी मैं तो चाहता हूँ भाभी जी कि आप मुझे खा जाओ, इतना सा भी मत छोड़ना। ऐसा खाओ कि मैं जिंदगी भर याद रखूं कि हाँ भाई, बस किसी भाभी ने मेरे को अच्छे से चबाया था। पर क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड खुद इतनी हब्सी है, वो उसने कैसे छोड़ दिया? वो तो एक नंबर हब्सी है। अरे भाभी जी, बस उसकी बात मत छोड़ो। वैसे भी कबड्डी में मजा नहीं आता मेरे को उसके साथ। क्यों, वो तो बहुत हब्सी है, वो तो लड़कों को यूं निगल लेती है और पटक देती है मेरे को उठा के। देखा नहीं क्या तुमने कैसी खिलाड़ी है वो? इसलिए मैं उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखता हूँ। मैं तो कहता हूँ भाभी जी, आप उस खुद को ना उससे कंपेयर मत कीजिए। आप कहाँ और वो कहाँ, देखे ना। आखिर दोस्त तो मेरी है ना, तो उसके कुछ लक्षण आ गए मेरे अंदर। बात तो सही है भाभी जी। अब वो चीज छोड़िए ना, आप मेरे को अपना, हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को मत घुसाइए। अगर चाहूँ तो मैं भी तो घुसा सकता हूँ ना तुम्हारे पति को, मैं नहीं घुसा रहा ना। हाँ, वो तो है, पर दोस्तों में सब चलता है। हम तीनों चाहे तो हम सैंडविच भी बना सकते हैं। बात तो सही है, आप ब्रेड, वो ब्रेड, मैं मेयोनीज। खैर छोड़िए भाभी जी। वैसे आपको भी कितना नशा हो रखा है? नशा तो बहुत अच्छा हो रखा है, ऐसा नशा है ना कि मैं पूरे मूड में आ रखी हूँ। कहीं ऐसा ना हो भाभी जी कि आप मेरा दम ही निकाल दो। दम थोड़ी निकल जाएगा, दम तो दोनों का निकलेगा साथ में। बात तो सही है। वैसे मजा तो आएगा ना भाभी जी? मजा तो मैं ऐसा आएगा ना कि तुम बार बार मेरे ही पास भागे चले आओगे, कभी होली के बहाने तो कभी किसी बहाने। यही तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे दूर ही ना जाऊँ कभी। मैं तो कहता हूँ संजय को ना कहीं दूर भेज देते हैं, तुम और मैं अकेले रह लेते हैं यहाँ पे। हाँ, संजय तो वैसे भी बाहर ही रहता है, कभी कभार आता है, तब तक मेरी अकेले ही दिन काटने पड़ते हैं मुझे। पर एक चीज तो है भाभी जी, मेरा यहाँ अकेले आने से ना एक फायदा तो हो गया। क्या फायदा? पहले मैं आपसे इतनी बातचीत नहीं करता था, आया तो इतना करीब आ गया कि कुछ और ही होने जा रहा है हम दोनों के बीच में। वो तो है। फिलहाल ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि हम दोनों कब इतने क्लोज आ जाएंगे। वही चीज तो भाभी जी। वैसे वो है ना, वो हाँ, वो सब रखा हुआ है, उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, क्योंकि बाद में पता चले कि संजय अपना ऑफिस में और हम दोनों ये खिला रहे हैं। नहीं नहीं, उसकी टेंशन मत लो, बस अब आ जाओ। ठीक है भाभी जी। तो आ जाओ ना, आज करते हैं। क्या भाभी जी, इतनी जल्दी? एक काम करता हूँ ना, नीचे मेरी स्कूटी में ना वो रखा है, लेके आऊँ? उसमें मज़ा नहीं आता। अब वैसे भी ना मैं नशे में हूँ, नशे में उसका इंतज़ार कौन करेगा, अब इंतज़ार नहीं होता। ये भी बात ठीक है, आइए।